हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी आपको स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आई ही हूँ। देखते हैं आज इस रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आने वाला है। इस रीडिंग को आपको उतना ही लेना है जितना आपको नेचुरली मैच करता है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन ना करें। तो चलिए, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, दो कार्ड गिरे हैं, द सन एंड द एम्परर। ओके ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, द व्हील, ओ सॉरी, द वर्ल्ड। ओके, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं लगातार कार्ड नहीं लूँगी, एक एक करके लेती रहूँगी। और बॉटम में है क्या, हैंगमैन, ठीक है। तो मैं लगातार ऐसे धीरे धीरे कार्ड लेती रहूँगी, रीडिंग आती रहेगी। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई बहुत बेचैन है, एम्परर लाइक पर्सनालिटी है, कोई फादर फिगर हो सकते हैं या उम्र में काफ़ी बड़े हो सकते हैं, एक अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं, काफ़ी पत्थर दिल ये इंसान हैं जो भी हैं। तो यहाँ पे कोई बहुत बेचैन लग रहा है, ये वो ही हो सकते हैं जो आप पे ये सोच रहे हैं। कोई बहुत ओवरथिंक कर रहा है, सोच रहा है। कोई पत्थर दिल इंसान है जिसने आपसे दुश्मनी निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोई ऐसा इंसान है, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। यहाँ पे मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं जेंडर की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसको मैच कर लेना। तो यहाँ पे कोई बेचैन है कि किसी ने इतने आपके लिए पापड़ बेले हैं। पापड़ बेलना बड़ा कठिन होता है, आपको पता ही है। किसी ने आपके लिए इतना पापड़ बेला है, वो भी हम देखेंगे कौन सा पापड़ है भाई। तो जो आप पे आँच ही नहीं आ पा रही, कौन नहीं आने दे रहा आप पे आँच, ये इंसान बेबस होके ये जो आपके लिए बहुत 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 बुरा बैड थिंकिंग, बुरा सोच रहा है, बुरा करना चाहता है, कहीं आपको टिकने नहीं देना चाहता है। यानी कि इसके अंदर की जेलसी नेक्स्ट लेवल की हो रखी है इस समय, और ये सिर्फ तमाशा देख रहा है। इसकी कोई भी जो ये जितनी कार्यक्रम आपके लिए कर रहा है ना, सारे के सारे यहाँ व्यर्थ जा रहे हैं। क्रोध में कोई पैर पटकता हुआ नज़र आ रहा है। कोई इसके पास कोई अथॉरिटी हो सकती है, इस इंसान के पास काफ़ी पावरफुल पर्सन हो सकता है, ये पैर पटक रहा है। अब तो बात इज्जत पे बनाई है, इसके ईगो को बहुत ठेस लग गई है, क्योंकि इसने जो कुछ भी करना चाहा, आप हर उस मुश्किल से निकल गए क्योंकि आप प्रोटेक्टेड थे, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपका एक बाल भी बांका ये इंसान नहीं कर पाया। बेचैनी में इस समय है, बेचैनी में पैर पटके जा रहे हैं, ये बेबस हो चुका है। जो आप पे कौन है वो ये सोच रहा है, आप पे आँच क्यों नहीं आ रही। तो इस सवाल का जवाब है, आप डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, बहुत ही प्योर सोल हो आप। ईश्वर ने आपको पहले ही प्रोटेक्ट करके रखा था। उन ईश्वर को पता था अभी आपके रास्ते में जब आप शाइन करोगे ना, आपके रास्ते में ऐसे बहुत आएंगे जो आपको नेगेटिविटी से भी घेरने की कोशिश करेंगे, नेगेटिविटी से भी आपको मार डालने की कोशिश करेंगे, और आपके जीवन का हर पहलू इन्हें खून से रंगता हुआ देखना है। ऐसी ऐसी दुश्मनी आपके साथ होने वाली हैं। इसलिए ईश्वर ने पहले आपको प्रोटेक्शन दे दी थी, और ईश्वर को ये भी पता था भर भर के तंत्र मंत्र आपके ऊपर होंगे।
आप एक डिवाइन चाइल्ड हो सकते हो, गॉड्स चाइल्ड हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, बहुत बहुत पावरफुल सोल हो, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आप जरा भी हिलो नहीं। इतनी ज़बरदस्त आपके पास इंट्यूशन पावर है कि जिसका मैं एक हिस्सा भी आपको बता नहीं पा रही हूँ। ये ईश्वर ने आपको एक प्रोटेक्शन के रूप में ये भी एक गिफ्ट दे रखा है। आप अपने प्रोटेक्टेड ऑरा के अंदर डांस करो, बस ये चाहते हैं ईश्वर, आपके ऊपर बाहरी ताकतें हावी ना हो पाए। कौन हो आप, ये इंसान सोच रहा है मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, और ये कौन आ गया, ये सूरज की तरह कौन है जो मुझे आंखें दिखा सकता है, ये कौन है, ये कोई है जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, यानी काफ़ी अनुभवी ये इंसान है अपनी ज़िंदगी में, कभी इसने ऐसे लात जूते खाए नहीं जो आपसे टकरा के इसे मिल रहे हैं। सोच रहा है, बेचैन है, शेर की तरह, जैसे शेर पिंजरे में घूमता रहता है कि कब पिंजरा टूटे, कब मैं खा जाऊं सबको। ये ऐसा ही कोई इंसान है आपको यहाँ पे डाउन करने के लिए। इसने बहुत सारे पैतरे आजमाए, लेकिन यहाँ तो आप चमक गई। ऐसे कैसे चमके आप, और आप निश्चिंत हो, हाथ छोड़ के देखो। ये इंसान ईश्वर पे इतना भरोसा कर रहा है, ये बच्चा छोटा सा है। आप एक स्टार सीड हो सकते हो, पता नहीं मुझे ऐसी आ रही। ईश्वर ने आपको अपने पीठ पे बैठा रखा है, यानी एक ऐसी प्रोटेक्शन के घेरे में बैठा रखा है कि आप दोनों हाथ छोड़ के इस घोड़े पे राइड कर रहे हो। आपको डर ही नहीं है कि आप गिर जाओगे, क्योंकि आपको पता है मुझे बचाने वाले तो है, वो मेरे ऊपर है, उसकी रेज मेरे ऊपर आ रही है, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको पता है आप एक बच्चे की तरह खेल रहे हो। यहाँ भी देखो, अपने प्रोटेक्शन शील्ड में डांस कर रहे हो। ओह माय गॉड, बहुत प्यारी एनर्जी है। आपको ईश्वर को प्रोटेक्ट करना ही है। क्यों प्रोटेक्ट करना है? ये इंसान जल फूंक रहा है, बहुत बेचैन है ये, जो आप पे आंच नहीं आ रही। कौन आप पे आंच नहीं आने दे रहा है? तो इस फर्स्ट कार्ड में ही इसका जवाब है डिवाइन। डिवाइन की प्रोटेक्शन, डिवाइन की बहुत पावरफुल रेज आपके ऊपर पड़ रही है, जो एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम कर रही है। ये कोई छोटा मोटा प्रोटेक्शन नहीं है। और यहाँ पे भी देखो कि आपको भी ये पता है कि आप पे ईश्वर का हाथ है, और यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से खुश हो, खिलखिला रहे हो, और एंजल्स की प्रोटेक्शन ऑलरेडी है, और डेविल्स इंतज़ार कर रहे हैं कब इसमें छेद हो, कब प्रोटेक्शन आपके प्रोटेक्शन शील्ड में कैसे न कैसे करके आप लो वाइब्रेशन में जाओ, ताकि ये प्रोटेक्शन शील्ड टूटे या तंत्र मंत्र करके तोड़ा जाए। ऐसा कुछ भेजा गया है, जो वो बाहर वेट कर करके थक चुके हैं, सिर पे हाथ। ये जो है, आप इतने पावरफुल सोल हो कि ये जो आपकी तरफ डेवल्स भेजे गए हैं आपके पीछे लगाने के लिए, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, जजेबल स्पिरिट्स आपके तरफ, कोई एंटिटी ऐसी है जो आपके साथ अटैच्ड करने के लिए भेजी गई है। ये एंटिटी भी बेचारी थक चुकी है या थक चुका है कि कब यहाँ मुझे एंट्री मिलेगी, लेकिन एक टाइम पीरियड है, ये जाएगा यहाँ से उठ के, क्योंकि इसे पता चल गया कि इसकी यहाँ पे एंट्री नहीं है। और कहाँ जाएगा? जहाँ से जनाब ने भेजा था, इन्होंने जहाँ से भेजा था, ये वहीं जाएंगे। इनके सिर पे अब फटने वाले हैं। ये जो भूत प्रेत और ये स्पिरिट्स वगैरह अटैच करने की कोशिश की गई थी, ये उन्हीं के तरफ जा रहे हैं, इन्हीं के दाढ़ी पे लटकने वाले हैं जिन्होंने भेजा था। मेरी तरफ से भी 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इन्हीं के तरफ बैकफायर कर दिया जाए। रिवर्स टू सेंडर, सेंडेड बैक टू सेंडर। तो ये मेरी तरफ से भी गए, आपकी तरफ से तो एंट्री ही नहीं है। और ये जो बड़े अनुभवी इंसान है, अब इनकी दाढ़ी से सब लटकेंगे, कहाँ जाएंगे? इनको जगह ही नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि रीज़न क्या है, ये इंसान क्यों आपको इतना ज़्यादा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यों इतना ज़्यादा आपके पीछे पड़े हो। ओह अच्छा, तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने जीवन में चमक रहे हो, सूरज की तरह ग्रोथ कर रहे हो, बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी हो रही है। टाइमिंग बहुत फिट है आपकी, जहाँ पे ग्रोथ हो रही है। बहुत सारे लोग जान पहचान रहे हैं, नेम फेम हो रहा है। ये इंसान, इस इंसान को लगता है नेम फेम तो मेरा होना चाहिए। तुम अभी कच्चे खिलाड़ी हो, तुम कहाँ से मैदान में आ गए?
इस इंसान को ये बहुत डर है कि आप इसका नेम फेम तब मिट्टी में मिलने वाला है जब आपका नेम फेम होने वाला है। आप इतने बड़े नेम फेम, इतने बड़े खिलाड़ी निकल रहे हो ना कि आप अपने दिमाग, कुछ आपके अंदर ऐसी चीज़ है जो आप क्रिएट कर रहे हो, और वो क्रिएट जो आप कर रहे हो लोगों को बहुत पसंद आ रहा, भीड़ भाग रही है आपके पीछे। आने वाले समय में ज़बरदस्त सक्सेस आपको मिल रही है, इनको कोई पूछेगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा डर है इनके लिए। और क्या कारण है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, आगे क्या होने वाला है। आप स्पिरिचुअल भी हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, और इस इंसान को यही सबसे बड़ी जलन है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो, तभी तो इतनी मोटी प्रोटेक्शन शील्ड आपके तरफ है, डिवाइन की रेज आपके ऊपर पड़ रही है। और यहाँ पे देख लो, इतने नॉलेजेबल हो आप, इतने बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो आप कि आपको अगर बहुत बड़ा नेम फेम मिल गया तब भी आप ऐसे ही रहोगे, कुछ नहीं मिला तब भी आप ऐसे ही रहोगे। एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी जो होती है वैसे आप हो। और बहुत सारे ताले की चाबी आपको मिल गई, खोलो ताला। यूनिवर्स ने बोला खोलो जितना खोल सकते हो। हर एक ताले के अंदर आपकी नसीब रखी हुई है, आपका नसीब चमकने वाला है। वक्त आपको बहुत ज़बरदस्त कुछ देने वाला है। यूनिवर्स ने भी आपके लिए खुला सब कुछ दे दिया है कि चाबी आपको दे दी है, जितना निकाल सको निकाल लो। यानी ये आपका एक गोल्डन टाइम चल रहा है। अगर मैं कहूँ, एक कार्मिक साइकिल से, एक कार्मिक बैगेजेस को आप उतार के अपने लाइफ में, जीवन में, अब आपके जीवन की ग्रोथ आ रही है। किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप पास्ट में अटैच्ड रहे हो, ये कोई भी रिलेशन हो सकता है। मैं इसे लव रिलेशन ही नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पे कोई लव कप का कार्ड नहीं आया है, लेकिन किसी भी रिलेशन में आप थे जहाँ लव नहीं था, अटैचमेंट रहा होगा, ऐसा हो सकता है। उस कार्मिक साइकिल को, कार्मिक बैगेजेस को छोड़ के अब आप आए हो अपने जीवन में जहाँ आपको ढेर सारी खुशियाँ, विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। और ये आपका गोल्डन टाइम है। और यहाँ पे डेविल भी है, यहाँ पे डिवाइन भी है आपके साथ। आप यहाँ पे एक माध्यम बने हो, आप बीच में हो। इधर नकारात्मक शक्ति हैं, इधर देवी देवता सकारात्मक शक्तियाँ हैं, और आप बीच में माध्यम बने हुए हो दोनों की लड़ाई में। तो इधर से डेविल आप पे अटैक कर रहा है, उधर से डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लड़ाई तो ज़बरदस्त चल रही जो मुझे देखने में आ रहा। कोई नेगेटिव ऐसा इंसान है जिसकी हार हो, ओ माय गॉड, ये है वो नेगेटिव इंसान। 5 ऑफ सोर्ड जो आपके ऊपर तलवार चला देना चाहता है। इतनी इस नेक्स्ट लेवल से की नफरत है इसे आपसे, आपको हराना ही इसका मकसद है। और यहाँ पे देखो, आपने इससे बिल्कुल भी लड़ाई करने की सोची ही नहीं, दूर दूर तक नहीं सोची है। आपने डिवाइन को सरेंडर किया है कि भाई मुझे आप देखो कि क्या करना है, कि मैं लड़ना नहीं चाहती। अगर ये इंसान जानबूझ के आपको लड़ाई में फंसाना चाहता है ताकि आपके जीवन की ग्रोथ रुक जाए, आपकी अपॉर्चुनिटी चली जाए, और ये आपको एक जगह स्टक करना चाहता है। लेकिन यहाँ हो क्या, आप पीठ दिखा के जा रहे हो, आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। ये देखो, आपने हथियार फेंक दिए इसके सामने और आप जा रहे हो, और ये खड़ा होके देख रहा है, भाई आजा थोड़ा लड़ते हैं ताकि तेरा भाग्य रुके, तेरी रुकावट हो तुम्हारे भाग्य के अंदर, और आओ तो थोड़ा लड़ते हैं। ये गुस्से में है जो आप जा रहे हो, ये चाहता था कि आप लड़ो, लेकिन आपको पता है ये आपको स्टक कर देगा, इसीलिए आप हट रहे हो। और आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। माँ काली, माँ हनुमान जी की एनर्जी कन्फर्मेशन आपके एनर्जी फील्ड में बनी हुई है, और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने सरेंडर कर दिया, आप अपने ग्रोथ की तरफ गए, आपको लड़ना नहीं है किसी से। आपने ये ऐलान कर दिया है, और ये और गुस्से में तिल मिला रहा है। अरे इसको ऐसे कोई बोल सकता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगी तुमसे, तुम जाओ। और ये बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गया। इसके अहंकार को आपने भाई ज़बरदस्त ट्रिगर कर दिया है यहाँ पे। तो ये इंसान बेचैन हो रहा है, जो आप पे आँच नहीं आ रही है, बहुत दिमाग से आप चल रहे हो। ये इंसान बेबस होके तमाशा देख रहा है। ये बेबस, इसकी बेबसी इस कार्ड में आपको दिख रही ना, कैसे देख रहा है। चाहता था आपसे लड़ना, जब आपको ये हराता ना तो इसका ईगो बूस्ट होता, तो आपने तलवारी उठा के फेंक दी। बताओ, अगर कोई लड़ना ही नहीं चाहेगा तो तुम करोगे क्या? तो ईगो हर्ट होगा, गुस्सा आएगा, आगे से आके वार करने की कोशिश ये इंसान करेगा, लेकिन आप रास्ता ही बदल दोगे कि भाई मुझे जाना ही नहीं इस रास्ते पे, क्योंकि आपको उससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्स देने वाले हैं। क्यों आप लड़ने जाओगे? आपके पास नॉलेज है, कैसे शांति रखनी है ये आपको पता है।
तो आप क्यों जाओगे? काफ़ी आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, ऐसे लोगों के मुंह नहीं आप लगते हो, ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। तो ये बस बेबस होकर सिर्फ तमाशा देख रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा। आपकी हरकतों पे इसे ये जल भुन रहा है कि आप लड़ क्यों नहीं रहे हो, या आपको ललकार रहा है, पीठ दिखा के क्यों जा रहे हो। ये हो सकता है आपको कोई ऐसे वर्ड्स भी बोल रहा हो जो आपके शान के खिलाफ हो, कि फट्टू हो जो पीठ दिखा के जा रहे हो, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। आपने कान में दोनों ना रुई डाल लिए कि मुझे सुनना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है या तो मुझे ये मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, या तो दुश्मनी मिलेगी। तो आप यहाँ पे दिमाग से, आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप लड़ाई झगड़े में भरोसा नहीं करते, इसीलिए आपने अपनी ग्रोथ को चुना, क्योंकि आपको पता है आप प्रोटेक्टेड हो। अगर आप इसके सामने आके लड़ लोगे तो भी ये इंसान हारेगा, ये आपको पता है। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, लेकिन आपको अपने प्रोटेक्शन शील्ड का प्रदर्शन नहीं करना है, आपको अपना टाइम ही नहीं वेस्ट करना है। ये इंसान ट्रिगर हो रहा है। क्यों ट्रिगर हो रहा है? आपको हराना चाहता है। ये जेलसी मुझे दिख रही है। और क्या कारण है? प्लीज़ डिवाइन। ओ, आप एक डिवाइन सोल हो, एक डिवाइन सोल हो। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बहुत ही प्योर सोल हो। मैंने कहा ना डिवाइन चाइल्ड, पहले मैंने बोला था, स्टार सीड बोला था। तो आप एक डिवाइन सोल हो, आपका कोई मकसद है इस दुनिया में आने का, और ये उसी मकसद को ख़त्म कर देना चाहता है इस लड़ाई झगड़े में फंसा के। लेकिन आप बहुत चालाक हो, बहुत होशियार हो, डिवाइन की गाइडेंस आपको मिल रही है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है यहाँ पे। आप अपने मकसद से भटकोगे नहीं, चाहे ये कुछ भी कर डाले। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है किसी के साथ, बहुत बड़ा सोल पर्पस है आपका, इसी पर्पस को ये भंग करना चाहता है ये इंसान। ओह माय गॉड, और क्या है? डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। ये आपको बहुत सारे डोर दे दिए गए हैं जिसमें ताले बंद है, और उसकी चाबी आपको दे दी गई। आप देख रहे हो, चाबी, कीज़ है यहाँ पे, और डिवाइन ने आपको छोड़ दिया है, जाओ, तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा है। जिस डोर को खोलोगे उस डोर में जो कुछ भी होगा वो तुम्हारा। तो आपने चुना है डिवाइन गाइडेंस को, ना कि डेविल के ललकार को। आप नहीं सुन रहे हो, आप डिवाइन गाइडेंस को सुन रहे हो। आपके जीवन का ये गोल्डन टाइम ये इंसान नष्ट कर देना चाहता है। कि ये जो आपके जीवन में एक बहुत ही प्यारा समय आ रहा है, आपकी कोई ब्लेसिंग है जिसे ये इंसान ख़त्म कर देना चाहता है लड़ाई झगड़े करके। तो यहाँ पे आपके गुरु की ब्लेसिंग बहुत तगड़ी आपके ऊपर बनी हुई है, जो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। गुरु भी है, गोविंद भी है आपके लाइफ में, दोनों के दोनों है, और डेविल भी है। ये चाबी दी गई है, आप चुनोगे क्या? एक छोटी सी परीक्षा आपके लिए गई है, किसी एक बहुत बड़े मुकाम पे आप पहुंचने वाले हो। डिवाइन ने एक टेस्ट लिया आपका कि देखते हैं, अगर आप में ईगो होगा तो आप लड़ाई झगड़े की तरफ चले जाओगे। अगर आप में समझ होगी, डिवाइन पावर्स से अगर आपने डील किया है, तो आप जाओगे जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ये जो कीज़ दे रहे हैं, आप कीज़ को उठाओगे और इस लड़ाई झगड़े से पार होके जहाँ आपकी ग्रोथ है, जहाँ आपकी सक्सेस है, जहाँ आपके गुरु की ब्लेसिंग है, जहाँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, जहाँ डिवाइन की ब्लेसिंग है, आप वो पाथ चुनोगे। ये आपका छोटा सा टेस्ट है जिसमें 3 चीज़ें आपको दी जा रही हैं। पहली चीज़, यहाँ पे आप किसी से लड़ झगड़ लो, लड़ाई में चले जाओ। दूसरी चीज़ आपकी प्रोटेक्शन शील्ड है। तीसरी चीज़ है आपके लिए न्यू डोर ओपन है। चौथी, आप अपनी ब्लेसिंग से वंचित होते हो या उस ब्लेसिंग को आप ग्रहण करते हो। ओ माय गॉड, बॉटम में जस्टिस। जब आप इस पड़ाव को पार कर लोगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा यूनिवर्स आपको जस्टिस देते हुए नज़र आ रहे। जो आपका हक है उस हक का आपको देते हुए नज़र आ रहे। अगर कहीं आप एक कानूनी पचड़े में भी किसी ने आपको फंसा रखा था, वहाँ भी आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपके जीवन में जो हर चीज़ डिसबैलेंस थी वो बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि डिवाइन की नज़र, एंजल्स की नज़र आपके ऊपर पड़ चुकी है। ये एक छोटा सा टेस्ट था, डिवाइन टेस्ट करना चाहते थे कि आप क्या चुनोगे। तो आप जीत गए भाई, जीत गए। अब आपकी यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। सोल पर्पस सामने आ गया है। ये आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलने वाला है। ये अचानक से होगा, कहीं से आपसे इसकी मुलाकात होगी।
यहाँ आपका ये पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है जो आपके लाइफ में आ रहा है, इनके साथ आपका बहुत बड़ा सोल पर्पस है। पूरी दुनिया में आप दोनों मिलके कुछ ऐसा करोगे जहाँ आप दोनों एक साथ सक्सेस मिलेगी, आप दोनों को दुनिया जीतने निकल पड़ोगे भाई। बहुत ही ज़बरदस्त किसी ऐसे इंसान की मुझे यहाँ पे रीडिंग में कर रही हूँ जो बहुत फेमस होने वाला है। नॉलेज इतनी है कि जो निकल निकल के सामने आएगी, साथ में है ये। तो आप जो कुछ भी आपके जीवन में था उस हर चीज़ में आप जीतते हुए नज़र आ रहे हो। डिवाइन की टेस्ट में भी आप पास हो गए हो। ईगो नहीं है आपके अंदर, अगर ईगो होता तो आप लड़ाई झगड़े की तरफ जाते। समझ है आपके अंदर, बुद्धि है आपके अंदर, तो आप डिवाइन पाथ पे चल रहे हो, राइट पाथ पे बिल्कुल चल रहे हो। तो अभी डिवाइन की और भी आपके गुरु की डिवाइन की भर भर के ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। तो यहाँ पे कोई बहुत बेचैन है। ये इंसान चाहता था आप सीधे लड़ाई में कूद पड़ो, सारी ब्लेसिंग्स आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं। ये एक छोटा सा टेस्ट है जहाँ आप बिल्कुल विनर होके निकल रहे हो, जीत हासिल की है आपने। ये बहुत बेचैन है कि कौन है जो आप पे आँच ही नहीं आने दे रहा है। ये इंसान बेबस होकर सिर्फ तमाशा देख रहा है, क्रोध में अपने पैर पटक रहा है कि आपने लड़ाई झगड़े को नहीं चुना, आपने स्पिरिचुअल पाथ को चुन लिया। अब तो बात इसकी इज्जत पे बन आई है, लेकिन आपने इन सब चीज़ों को छोड़ के अपने लाइफ में पीस चुना है। तो ये इंसान जल जल के फुकरा पर कुछ कर नहीं सकता। ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड है आपके चारों तरफ कि कोई सिर्फ तमाशा देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता। तो पहला ही कार्ड इसलिए सन का आया है, बहुत तगड़ी ब्लेसिंग है आपके तरफ। और आखिरी कार्ड आया है जस्टिस। तो जो परीक्षा होनी थी हो गई, अब जस्टिस आपके जीवन में साफ साफ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं क्या है। 4 नंबर, 21 नंबर एंड 6 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। किसी भी तरीके से ये आपको इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लाइफ में। अब देख लेते हैं हम कि यहाँ पे एज क्या आ रही है। किसी की एज 42 है, 45 है, 55 है, 56 है और 44 है और यहाँ पे 51 है एंड 49 किसी की एज दिख रही है यहाँ पे। तो ये कुछ एज यहाँ पे है। और अब हम आपके लिए गाइडेंस भी लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस में आपके लिए निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, या अगर कोई मैसेज भी रह गया तो आप मैसेज भी दे सकते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पे आप किसी ने यहाँ पे बहुत राइट दोनों चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही। किसी ने कुछ मैनिफेस्ट किया, वो पूरा नहीं हो रहा, कोई बहुत परेशान हो रहा है, उसे ऐसा लगता है ये मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ होता नहीं है। और यहाँ पे एक मुझे और मैसेज मिल रहा है, किसी ने एकदम राइट मैनिफेस्टेशन किया है जिसकी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई मुझे दिख रही। तो इस कार्ड से यही संदेश मिल रहा है कि आपको एग्जैक्ट जो चाहिए यूनिवर्स में वही संदेश भेजें। अगर आप कंफ्यूज होकर के कुछ मांगेंगे जिसके मैनिफेस्टेशन नहीं पूरी हो रही, उसके लिए एक मैसेज है, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स से वही चीज़ें बोलनी है जो आप चाहते हो। उसमें मिक्स करेंगे या यूनिवर्स को कंफ्यूज करेंगे तभी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही। राइट तरीके से उस टेक्निक को सीखें और मैनिफेस्ट करें। और यहाँ पे किसी और के लिए मैसेज आ रहा है कि उसका डिवाइन पे और ज़्यादा भरोसा बैठ गया, क्योंकि उसने जो मैनिफेस्ट किया बिल्कुल राइट मैनिफेस्ट किया है, टेक्निक के अकॉर्डिंग उसने मैनिफेस्ट किया है। उसके जीवन में बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पावर पूरी हो चुकी है या कगार पे है, जस्ट पूरी होने वाली है। तो ये दोनों लोग के लिए मैसेज है। डिवोर्स, किसी का यहाँ पे डिवोर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई यहाँ पे ब्रेकअप से गुजर रहा था, फाइनली उसका डिवोर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एक और दीजिए। समवन एल्स, देखिए डिवोर्स का कारण ही है कि जवाब मिला है, कोई दो लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, इसीलिए यहाँ पे डिवोर्स हो रहा है। कोई बहुत सोच समझ के डिवोर्स ले रहा है। कोई एक इंसान है, उसके लाइफ में कोई धोखेबाज इंसान है जो हमेशा से, जिसने थर्ड पार्टी में
डाला है उस इंसान ने समझ लिया है बिना लड़ाई झगड़े के कोई डिवोर्स ले रहा है यहाँ पे बड़े शांति से, क्योंकि वो छोड़ देना चाहता है। बी उसे ये टुकड़ों में रिश्ता पसंद नहीं है कि कोई डिवोर्स चाहता है, क्योंकि वो अपने बीच में किसी को यानी अपने रिलेशनशिप में किसी थर्ड को नहीं चाहता या चाहती। तो यहाँ पे कोई डिवोर्स लेने वाला है। ब्रेकअप काफ़ी समय से चल रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कोई है, फाइनली उसका ब्रेकअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये अच्छी बात है। अगर नहीं आपके जीवन में किसी से बन रही है या कोई बार बार आपको थर्ड पार्टीज़ में डाल रहा है, तो बिना लड़ाई झगड़े के डिवोर्स लो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा है। दो लोगों की सोच नहीं मिल रही है, अलग हो जाना ही सबसे बेटर होता है। तो अगर ऐसा है तो उसके जीवन में सुकून आता हुआ मुझे दिख रहा। दोनों ही सुकून मिलेगा, दोनों को सुकून मिलेगा। पी एच के पहलगांव से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। होशंगाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। हुबली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। हुबली क्या है पता नहीं। एल तो यहाँ पे लक्ष्मी नगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। कोलकाता से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और पानीपत से भी कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते। सोनीपत से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नेम देख सकते हैं। प्रकाश किसी का नाम हो सकता है। प्रहलाद किसी का नाम हो सकता है। प्रदीप किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे हर्षित किसी का नाम हो सकता है। काजल किसी का नाम हो सकता है। करण किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे कोई खाटू श्याम को बहुत मानता है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे ये चैनल मैसेज आ रहा, खाटू श्याम कोई जाता है, लगातार जाते रहते हैं खाटू श्याम, आपको पता होगा। तो कोई ऐसे व्यक्ति इस रीडिंग को देख रहे हैं जो खाटू श्याम जाते हैं या उनको बहुत मानते हैं। ललित किसी का नाम हो सकता है। लक्ष्मण किसी का, लक्ष्मी किसी का नाम हो सकता है। सोनिया किसी का नाम हो सकता है। सौरभ किसी का नाम हो सकता है। कुरैशी किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।